नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी और आप है मेरे साथ में एक ऐसी अंतरराष्ट्रीय खबर पर चर्चा करने के लिए जिसके चलते इतने दिनों से ट्रंप के द्वारा की जा रही मेहनत पर पानी फिर सकता है। अपडेट यह है कि पुतिन के घर पर हमला हुआ है और पुतिन के घर पर हमला लगभग 90 ड्रोन्स के द्वारा किया गया है। आरोप है कि यह सारा किया धरा यूक्रेन का है और इस बात पर रूस की प्रतिक्रिया है कि अब हम तय करेंगे कि हमें करना क्या है। यह बात इसलिए मायने रखती है कि जहां एक और विटकॉफ और कुशनर मिलकर के ट्रंप के कहे अनुसार जेलेंस्की और पुतिन के बीच में पीस प्लान लिए घूम रहे हैं, 20 सूत्रीय कार्यक्रम बना दिया गया है, उसके बीच में अचानक जेलेंस्की के द्वारा पुतिन के घर पर हुआ यह हमला जिसका वैश्विक कंडेमेशन हो रहा है। भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा भी जिस पर प्रतिक्रिया दी गई है, विश्व के द्वारा जिस पर प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, देखने वाली बात यह है कि पुतिन के घर को निशाना बनाकर जेलेंस्की शांति वार्ता से दूर हटना चाहते हैं या फिर वो चाहते ही नहीं हैं कि कभी यूक्रेन का मसला सिद्ध हो, सॉल्व हो, या फिर पुतिन इस मामले में झूठ बोल रहे हैं जैसा कि जेलेंस्की का कहना है। उनका मानना है कि पुतिन हम पर हमला करने का बहाना ढूंढ रहे हैं। आज के सेशन में इन सभी बातों पर चर्चा होगी। चलिए शुरू करते हैं, बताते हैं हेडलाइंस के माध्यम से कि कैसे लिखा जा रहा है कि शांति की उम्मीदें डेंटेड हो गई हैं रशिया पर हुए इस हमले से, क्योंकि रूसी लोग इस बात से बेहद खफा हैं। पुतिन और उनके विदेश मंत्री ने सीधी सीधी धमकियां प्रेषित कर दी हैं। जेलेंस्की जो हाल ही में ट्रंप से मिलकर लौटे और लौटते ही उन्होंने अगर यह कार्य किया है तो क्या इस पर ट्रंप की सहमति थी, और अगर थी तो पुतिन ने ट्रंप को ही फोन पर बतिया दिया कि सुनिए हम पर हमला हुआ है, और हम पर जब हमला हुआ है तो इसकी फिर प्रतिक्रिया होगी, इस पर आप फिर चुप रहिएगा। आपको मैं आज के सेशन में बताऊंगा कि परसों के दिन जब जेलेंस्की ट्रंप से मिले तो बातचीत क्या हुई, कितना पीस प्लान आगे बढ़ा, और रविवार को मिले जेलेंस्की ने सोमवार को यूक्रेन से निकलकर पुतिन पर हमला क्यों कर दिया और उनके घर को निशाना क्यों बना लिया। ऐसे में पुतिन ने ट्रंप से कहा है कि हम पर हमारे घर पर जो हमला हुआ है इसे स्वीकार नहीं किया जाएगा। जब ट्रंप को यह जानकारी दी गई कि पुतिन के घर पर हमला हुआ है तो ट्रंप ने खुद इसे गलत कदम बताया और यूक्रेन के लिए इसे एक वार्निंग बता दिया। ट्रंप ने कहा कि वो इस बात से बेहद नाराज हैं कि यूक्रेन ऐसा कैसे कर सकता है। जेलेंस्की को इस बात की खबर दी गई है कि तुमने ये गलत किया है, और जब इस तरह की हरकतें हो रही हों तो निश्चित ही इस बात की ग्रेविटी, इंटेंसिटी, इन सब को आप और हम फील कर सकते हैं कि ये वो चीजें हैं जिन्हें नहीं करना था। ट्रंप ने साफ कहा कि यही कारण था कि मैंने टॉम हॉक मिसाइलें नहीं दी थी इन लोगों को, क्योंकि ये कहीं ना कहीं रूस के अंदर घुस के गोले चलाते, ये खुद से ड्रोन बना लिए हैं और आए दिन ये गोले लेके अंदर पहुंच जाते हैं। ये नहीं करना था वाली बात है। तो ऐसे में 28 और 29 दिसंबर की रात इकरान में ड्रोन से पुतिन के घर पर हमला होता है और यह हमला आतंकवादी हमला करार दिया जाता है। मैं आपको बता दूं, पुतिन के बहुत से घर, बहुत सी लग्जरी चर्चा में रही हैं। लगभग 1.4 बिलियन डॉलर का उनका मेंशन बताया जाता है, 700 कारों का काफिला, 58 एयरक्राफ्ट, ये तमाम वो खबरें हैं जो सुर्खियों में बनी रहती हैं। उनके कई घरों में दो चर्चित घर हैं। एक घर उनका इस प्रकार से सोची नामक जगह पर बताया जाता है जो कि ब्लैक सी के अंदर है, और एक घर उनका बताया जाता है, पुतिन का घर बताया जाता है बिल्कुल रूस के उत्तर दिशा में, जिसकी तस्वीरें भी बाहर निकल करके आती हैं। कहा जाता है कि पुतिन के जितने भी ये घर बने हुए हैं, इन घरों में जो नोवगोरोड वाला घर है जिस पर पुतिन जनरली निवास करते हैं, उस घर को इन्होंने निशाना बनाया है। सोची और नोवगोरोड में पता नहीं रहता कि पुतिन कहां हैं। पुतिन की सिक्योरिटी इतनी टाइट बताई जाती है कि उनके बारे में यह पता लगाना कि वो कहां हैं, कब हैं, कैसे हैं, ये बड़ा ही रहस्यमय होता है। जैसे सोची वाले घर की कुछ इमेजेस एक बार बाजार में आई थी सैटेलाइट के थ्रू, जिसमें से एक घर की बहुत ही भव्य सी तस्वीर, उस घर के अंदर बिल्कुल महल नुमा आकार का बना हुआ घर, जिसके अंदर टेनिस कोर्ट, आइस रिंग, मल्टी स्टोरी डॉर्मेट्री, स्पा सेंटर, विंटर सेशन, सॉल्ट वाटर पूल, ये तमाम चीजें थी। लेकिन इसके साथ साथ ये ड्राइंग भी बाहर निकल कर आई थी जिसमें बताया गया था कि इनके घर के नीचे प्रॉपर टनल्स का जाल है जिसके माध्यम से पुतिन ट्रेवल किया करते हैं। ऐसे ही इनका एक घर नोवगोरोड रीजन में है, जिस रीजन में यूक्रेन के द्वारा हमला किया गया है, ऐसा क्लेम किया जा रहा है। नोवगोरोड के घर की भी एक बार सैटेलाइट इमेज
पब्लिक में आई थी, जिसमें बताया गया था कि इस तरह से पुतिन अपने इतने बड़े मैंशन के अंदर रहते हैं। अब ऐसे में ये मीडिया में खबर बाहर नहीं आ पाई है कि जिस समय यह हमला हुआ, क्या पुतिन उस समय घर पर ही थे या नहीं। लेकिन हां, सरगेई लैवरोव के द्वारा स्पष्ट रूप से कहा गया है कि हम पर इकरान में लॉन्ग रेंज यूएवीज के थ्रू हमला हुआ है और यह नोवगोरोड रीजन में हुआ है। तो कुल जमा अर्थ यह है कि जब यहां के विदेश मंत्री खुद यह बयान दे रहे हैं कि हमारे ऊपर 91 ड्रोन्स चलाए गए हैं, तो यह निश्चित ही एक ऐसी खबर है जिसका कोई ना कोई सेंस बनता होगा, और जब सेंस बनता होगा तो इस पर सुर्खियां भी आएंगी। रूस की सुर्खियां चलती हैं टेलीग्राम पर, तो हमने टेलीग्राम से इनकी ये सारी सुर्खियां बाहर निकाल कर दी। हमने पता लगाया कि इन्होंने प्रॉपर तरीके से अपना कम्युनिके जारी किया है, जिसमें इन्होंने प्रॉपर मेंशन किया है कि हम पर कैसे कैसे हमला हुआ है, और हमने इस बारे में अमेरिका को अपडेट भी कर दिया है। इन्होंने अपनी तरफ से जारी वीडियो में कहा गया है कि लास्ट नाइट पर हम पर हमला हुआ और इस हमले को हम अपने पर हुए आतंकी हमले के रूप में मानते हैं और इसका हम अपने तरीके से जवाब देंगे। तो भाई साहब, इन महानुभाव ने ऐसी हरकत करी क्यों? जेलेंस्की का बयान क्या? जेलेंस्की ने इसे सीधा सीधा फेक करार दे दिया है। इन्होंने कहा है ये फर्जी बातें हैं, एक भी ड्रोन हमारा निशाने पर नहीं लगा, कोई भी हताहत होने की खबर नहीं है, ये हमारे ऊपर हमला करने की इनकी रणनीति है, ये हमारे ऊपर जबरदस्ती एक प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं ताकि ये हम पर हमला कर सकें। इन्हें कीव पर हमला करना है। पूरी तरह से जेलेंस्की ने इसे पुतिन पर डाल दिया कि पुतिन हम पर हमला करना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने इस तरह की एक फेक खबर उड़ा दी है। वो हमारे खिलाफ हमला करने की नीति बना रहे हैं। वो चाहते हैं कि शांति वार्ता सही से ना चले। अब समझ ये नहीं आ रहा कि सही कौन है। जेलेंस्की सही है जो पुतिन पर आरोप लगा रहे हैं, कि पुतिन सही है जो ये कह रहे हैं कि हम पर हमला हुआ है। पुतिन कह रहे हैं हम पर हमला हुआ है, तो पुतिन का आरोप है कि जेलेंस्की शांति नहीं चाहते। जेलेंस्की कह रहे हैं कि पुतिन झूठ बोल रहे हैं, हमने कोई हमला नहीं किया है, वो हम पर हमला करने की प्लानिंग बना रहे हैं। देखिए, इतना तो आप और हमको इतने दिनों में समझ में आ चुका है कि जेलेंस्की बहुत ही जिद्दी किस्म के नेता निकलकर आए हैं, और उनकी जिद में ये वीडियोस काफी शेयर हुए हैं जिनमें इन्होंने खुद ड्रोन से घुस करके रूस के अंदर हमले किए हैं। इन्होंने खुद ने वो वीडियो साझा किए हैं जिसमें ड्रोन्स का ट्रक जाता है और रूस के अंदर हमले करता है। यूक्रेन के द्वारा मल्टीपल टाइम्स रिफाइनरीज पर, इवन इनके राष्ट्रपति भवन पर, इवन पुतिन के काफिले पर हमले कराए गए हैं। तो जेलेंस्की का दुस्साहस सबको पता है। जेलेंस्की लगातार जिस तरह से रूस के अंदर हमले करके फिर वापस आकर के अपनी शरणगाह में छुप जाते हैं और फिर कहने लगते हैं कि पुतिन झूठ बोल रहे हैं, ये इनका झूठ इस बार झूठ माना नहीं जाएगा। असल में जेलेंस्की अपनी आदत से पुराने समय से मजबूर रहे हैं और लगातार इस तरह की हरकतें करते रहे हैं कि लोगों को लगा है कि जेलेंस्की सही कह रहे हैं कि उन्होंने हमला कैसे किया होगा। वास्तविकता में खुद ने कई बार ये खुद एक्सेप्ट किया है कि देखो हमने ये टारगेट किया। खैर, जो भी है, फिलहाल के लिए पुतिन को तो झूठ बोलना है नहीं, उनको जेलेंस्की के सामने क्यों ही झूठ बोलना। तो वो बोल चुके हैं हम पर हमला हुआ है तो हुआ है। इस पर आप और हम क्या कर रहे हैं? हम इंतजार कर रहे हैं कि इनका अब क्या होगा। आप पूछेंगे इनका क्या होगा से क्या मतलब है? देखो, इसको ऐसे समझ सकते हैं। आप सभी लोग पिछले 15-20 दिनों से एक चीज को लेकर प्रॉपर अपडेट हैं, और वो अपडेट ये है कि लगातार अमेरिका प्रयास कर रहा है जेलेंस्की और पुतिन के बीच में एक गठबंधन कराने की कि भाई ठीक है, तुम युद्ध रोको। इसके लिए उन्होंने अपने दामाद को, जो डेविड कुशनर हैं, उनको, विटकॉफ को, जो मित्र हैं ट्रंप के, इनको भेजा हुआ है कि तुम जाओ और जाकर के इन लोगों के बीच में कॉमन पॉइंट लेकर आओ कि किस बात पर दोनों लोग मानेंगे। इसको लेकर अमेरिका निरंतर प्रयास कर रहा है। ट्रंप की इस बात पर सराहना होनी चाहिए कि उन्होंने वाकई में कई कदम आगे जाकर के दोनों लोगों से कई विषयों पर बातचीत करके इस चीजों को सेटल कराने का प्रयास किया है। ठीक है साहब, ये सारे प्रयास के बीच में जेलेंस्की अमेरिका के द्वारा जो प्रस्तावित मुद्दे हैं, उन प्रस्तावित मुद्दों पर मानते हुए दिखाई कम पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि ट्रंप जो भी प्रपोज कर रहे हैं, मैं दिखाऊंगा कि प्रपोजल क्या है, क्योंकि इन्होंने अखबार में छपवा दिया है उस प्रपोजल को। इन्होंने जनता को उकसा दिया है एक तरीके से कि अमेरिका हमसे ये चाहता है। तो ऐसे में अमेरिका जो चाह रहा है वो थोड़ा सा रूस के पक्ष में ज्यादा है। जैसे मैं कुछ बिंदु आपको बताऊं, तो जिन क्षेत्रों में यूक्रेन पर कब्जा किया हुआ है ना रूस ने, अमेरिका कह रहा है कि वहां का कब्जा अब रूस के पास ही रहने दो, लेकिन रूस से कुछ क्षेत्र हम आपके लिए खाली करवा देंगे। जेलेंस्की ये नहीं चाहते कि यूक्रेन का जो हिस्सा रूस के कब्जे में है वो उनके कब्जे में बना रहे।
वो चाहते हैं कि वो क्षेत्र भी खाली हो। रूस इस बात को लेकर उल्टा चलता है, वो कहता है 3-4 साल से युद्ध के नाम पर घास थोड़ी छील रहे हैं कि इतना नुकसान होने के बाद में पीछे हट जाएं। हम वो कर नहीं सकते, अगर पीछे हट गए तो हमारी बेइज्जती हो जाएगी। तो अब ये ईगो कलेश हो गया है। तो ऐसे में रूस पीछे हट नहीं सकता और जेलेंस्की जिद मानकर ये चल रहे हैं कि साहब हम इतने दिन से जो मर रहे हैं और फाइनली अगर हम समझौता करते हैं तो ये तो हारने जैसा समझौता हो जाएगा। तो हमारे हाथ में फाइनली क्या मिला? तो जेलेंस्की पीस प्लान को लेकर के कई बार समर्थन दिखाते तो दिखते हैं। जैसे ताजा ताजा उन्होंने नाटो की जिद छोड़ दी। उन्होंने कहा कि मैं नाटो की जिद छोड़ रहा हूं, नाटो में नहीं जाऊंगा, लेकिन मुझे नाटो का जो आर्टिकल 5 है, जिसमें यह कहा गया है कि अगर एक पर हमला होगा तो सब पर हमला माना जाएगा, वैसी कोई सिक्योरिटी गारंटी चाहिए अमेरिका से और यूरोपियन देशों से, तब जाकर के मैं मानूंगा। मुझे यूरोपियन यूनियन में एंट्री दोगे तब जाकर मैं मानूंगा। तो जेलेंस्की अपनी हट से, अपनी जो इतने दिन की जिद है उससे कुछ ना कुछ मनवाने में लगे हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो जगह जिसको रूस कब्जा कर चुका है उसे वहां से वो नहीं छुड़वा पा रहे। ऐसे में जेलेंस्की ने ये स्ट्रेटजी रची कि शांति वार्ता को डीरेल कैसे किया जाए। मैं आपको बता दूं कि ट्रंप के प्लान में ये प्लानिंग भी है कि जैसे ही ये शांति वार्ता संपन्न होती है, दोनों के बीच में एग्रीमेंट होता है, एग्रीमेंट के एग्जीक्यूशन के नेक्स्ट मंथ ही इन्हें इलेक्शन कराना होगा। इलेक्शन यूक्रेन में होगा और जेलेंस्की की सत्ता दांव पर लग सकती है। ऐसे में जेलेंस्की कहीं ना कहीं अपने सत्ता मोह को भी छोड़ते हुए नहीं दिख रहे हैं। उन्हें डर है कि कहीं पीस प्लान एग्जीक्यूट हो गया तो मेरा चुनाव कराना पड़ जाएगा और चुनाव होते ही मेरे को हो सकता है जनता पद से हटा दे कि मेरी जिद ने यहां तक यूक्रेन को पहुंचा दिया है। खैर जो भी है, फिलहाल के लिए जेलेंस्की जिस तरह की बातें कर रहे हैं उससे लगता नहीं है कि वो रूस के साथ शांति वार्ता के पक्ष में है। फिलहाल चीजें बदलने लगी हैं। जैसे 25 दिसंबर क्रिश्चियंस के बीच में काफी मतलब वैसा दिन होता है, रिलीजियस डे होता है। उस दिन ये दुआ मांगते हैं और उनका वीडियो वायरल होता है। ये कहते हैं कि मेरी तमन्ना है कि वो मर जाए। किसकी बात हो रही थी? पुतिन की बातें हो रही थी। वी हैव वन विश, जेलेंस्की होप फॉर पुतिन्स डेथ इन क्रिसमस एड्रेस। ये जनता को संबोधित करते हैं और कहते हैं कि मेरा मन है कि पुतिन मर जाए। अब आप एक तरफ तो क्रिसमस के विश में पुतिन के मरने की कामना पब्लिक में कर रहे हैं और उसके 2 दिन बाद ही आप बम चला देते हैं। तो आप पर आरोप आएगा क्यों नहीं? फिर आप झूठ झूठ क्यों बोल रहे हैं? आपको डर है कि अब जब मारा जाएगा मुझे पकड़ करके, तब फिर मैं दुनिया के सामने किस मुंह से जाऊंगा? तो जेलेंस्की ने पुतिन के खिलाफ इस तरह का बयान दिया। जब यह कहानी घटित हुई तो इस पर फिर वही पुतिन के जो चारों तरफ के लोग हैं वो निकल कर आते हैं कि द स्ट्राइकिंग कीव बास्टर्ड इज ट्राइंग टू डीरेल द सेटलमेंट ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट, ही वांट वॉर, वेल now at least he will have to stay in hiding for the rest of his worthless life। कि बेटा अब तुम छुप के रहना, तुम्हें बहुत बुरा मारा जाएगा। ये देमेत्री मेदवेदेव कौन है? आप इनको जान लीजिए, कई बार मैंने पहले भी कहा है, ये रूस के ट्रंप मतलब पुतिन के इस समय के वो सलाहकार हैं जिन्हें अक्सर कहा जाता है कि जो बात पुतिन नहीं बोलते वो ये बोल देते हैं। पहले ये काफी बड़े बड़े पदों पर, प्रधानमंत्री जैसे पदों पर भी रहे हैं। तो इनके बारे में कहा जाता है कि ये कुछ ना कुछ ऐसा जरूर कहेंगे जो पुतिन के पक्ष की बात होगी, रूस की तरफ से बयान देते हैं। तो इन्होंने बयान दिया है, इसका मतलब कहीं ना कहीं चेतावनी की बात है। मतलब पलटवार का वक्त और टारगेट तय है, हमला होगा, रूस अपनी प्रतिष्ठा की रक्षा करेगा। यह बात ट्रंप तक पहुंची। ट्रंप इन दिनों नेतन्याहू के साथ बैठे हुए हैं। नेतन्याहू ट्रंप के पास गए हुए हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था नेतन्याहू जा रहे हैं ट्रंप के पास। ये इनके पास थे, पत्रकारों ने पूछ लिया कि सर पता चला क्या कि पुतिन के ऊपर ऐसे ऐसे हमला हो गया? इनने कहा हाँ भाई पता चला, ये तो बहुत गलत हो गया है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। आई डोंट लाइक इट, इट्स नॉट गुड, इट इज ए डेलिकेट पीरियड ऑफ टाइम, इट्स नॉट द राइट टाइम टू डू एनी ऑफ दैट। अब भाई साहब पुतिन मतलब ट्रंप इस बात पर बोलते हुए कहते हैं कि आई वॉज वेरी एंग्री अबाउट इट। भाई मुझे जब इस बारे में पता चला, मुझे यह बात बिल्कुल पसंद नहीं है कि पुतिन के रेजिडेंस पर कोई हमला कैसे करा सकता है, जबकि ये महाशय एक दिन पहले ही मिलकर आए हैं। अच्छा इंटरेस्टिंग क्या है, आपको मैंने पहले भी बताया था कि कुशनर और विटकॉफ जब बातचीत करने के लिए पहुंचे थे ट्रंप के पास, जेलेंस्की के पास, तो इन्होंने बकायदा प्रॉपर तरीके से यूरोप में बात की, पुतिन से बात की। विटकॉफ और कुशनर दामाद हैं ट्रंप के और विटकॉफ मित्र हैं जो शांति वार्ता करा रहे हैं, जिन्होंने गाजा और इजराइल के बीच शांति वार्ता कराई थी। अब वो लोग इन दोनों के बीच में शांति वार्ता कराने गए हुए हैं। तो इन तमाम बातचीत के बाद में जब पुतिन से वो लोग मिल लिए, फिर जेलेंस्की से यूरोप में उनसे मुलाकात करते हैं, फिर जेलेंस्की को बुलाया जाता है ट्रंप से मिलने के लिए कि आओ आप मिल लो ट्रंप से और जो वो बात बोले वो मान लेना। तो भाई साहब ये परसों वहां जाते हैं और जब ये जाते हैं बकायदा
तो इस बात में ट्रंप इनका वेलकम करते हैं, इनसे बातचीत करते हैं। ट्रंप हालांकि इनको कई बार पहले भी समझा चुके हैं। इन्हीं समझाइश में इन्होंने ताजा ताजा नाटो की जिद भी छोड़ी है, जिस पर हमने 13 दिन पहले ही आपके सामने एक सेशन किया था और हमने कहा था जब नाटो की जिद ही छोड़ दिए तो ये वो जिद थी जिसके चलते माना जा रहा था कि भाई जब जिद ही नहीं बची तो फिर रूस इनको क्यों कूटेगा, क्योंकि अल्टीमेटली जिद के कारण ही तो कि भाई मुझे नाटो में शामिल होना है, इसी कारण तो युद्ध भड़का था। तो इन्होंने जिद छोड़ दी थी। अब जिद छोड़ दी तो जो बची हुई चीजें हैं उन पर बातें हो रही हैं। उन पर बातें करने के लिए ट्रंप ने इन्हें बुलाया। तो ये तस्वीरें हैं जब यूक्रेन के प्रेसिडेंट पहुंचते हैं मारे लागो क्लब में, जो कि फ्लोरिडा के अंदर है। ट्रंप का अपना रिसॉर्ट है, वहां पर इनको बुलाया जाता है। कोई भी सम्मान नहीं दिया जाता, कोई इन्हें रिसीव करने नहीं आता, सीधा इन्हें इनवाइट किया जाता है। ये पहुंचते हैं। ट्रंप लेकिन इनके पहुंचने से पहले पहले ही पुतिन से फोन पर बतिया लेते हैं कि भाई सुनो वो आदमी आ रहा है। 1.5 घंटे उनसे बातचीत करी इन्होंने, लगभग 1 घंटे 15 मिनट के आसपास की पुतिन से बातचीत करी। दोनों के बीच बातचीत हुई कि जेलेंस्की आ रहा है तो उससे क्या बातचीत करनी है मैं पहले ही आपको बता देता हूं। इन बीच की चीजों में बात चल रही है, आपको मैं अपडेट कर रहा हूं, ठीक है। पुतिन ने भी इस बारे में, यानी कि पुतिन की तरफ से जो प्रवक्ता हैं उनकी तरफ से सारी बातें बाहर बता दी गई कि देखो क्रिसमस पर हमारी मतलब ट्रंप की और पुतिन की बढ़िया बातचीत हुई है, दोनों देश प्रॉस्पेरिटी के लिए आगे बढ़े, इस पर बातें हुई हैं और कैसे दोनों देश शांति के लिए आगे बढ़ेंगे, ये सारी बातें हो गई हैं। जेलेंस्की पहुंचते हैं, जेलेंस्की का साहब यहां पर स्वागत किया जाता है ट्रंप के द्वारा। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है ये, 29 को हमला कर रहे हो, 28 को ट्रंप से मिले हो, और 28 को ट्रंप पर मिलने की कहानी एक दिन में तय नहीं हुई है, काफी लंबा समय लगा है। मतलब विटकॉफ और कुशनर मेहनत कर रहे हैं, इनसे लगातार बातचीत करते करते इनको मिलाने के लिए लेकर आए हैं। लेकिन जब इनसे बातचीत होती है ट्रंप बड़े निराश होते हैं। ट्रंप निराश होते हैं और वो कहते हैं कि देखो साहब 95% चीजों पर बात बन चुकी है, 5% पर अभी भी नहीं बनी, और अगर बात नहीं बनती है तो पहले ही ये विश्व युद्ध के बाद, सेकेंड विश्व युद्ध के बाद सबसे डेडलीस्ट युद्ध में शामिल हो चुका है। मतलब ये वॉर अगर नहीं शामिल होती है तो ये वॉर और लंबे समय तक खिंचती रहेगी। मतलब या तो वॉर खत्म होगी या फिर ये बहुत लंबे समय तक खिंचेगी। मतलब एक तरह से ट्रंप भी इस आदमी के सामने हिम्मत हार चुके हैं। 16 मिनट तक इनसे इन पर्सन बातचीत की कि भाई बताओ तुम चाहते क्या हो। फिर प्रेस के सामने इनको लेकर के गए, 1.5 घंटे तक प्रेस के सामने बातचीत करवाई कि भाई बताओ चाहते क्या हो। तो जेलेंस्की जो है ना, इनके मुंह पर तो बोलकर आते हैं कि सर शांति चाहते हैं हम लोग, हम बढ़िया से शांति चाहते हैं, आप जैसा कहोगे वैसा करेंगे। और जैसे ही यहां से मिलकर निकलते हैं ना, यहां से मिलकर निकलते ही तुरंत प्रभाव से यह आदमी दूसरा खेला खेलना शुरू कर देता है। मतलब आप सोचकर देखिए, आई एम ऑन द साइड ऑफ पीस, ट्रंप ने बेचारे ने यह कहकर के इनको बिठाया, समझाया कि देख लो भाई मीटिंग बढ़िया रही, अगर तुम युद्ध को लेकर के शांति रखने को तैयार हो, मैं तुम्हारे साथ जुड़ करके काम करने को तैयार हूं। सब कुछ बातचीत हो गई। यह आदमी यहां पर सब बोलकर चला आता है। ट्रंप बोलते हैं 95% बातों पर हमारी सहमति बन गई है, यूरोपीय देश बाकी सब बातें संभाल लेंगे, कुछ बातें हैं जिनको लेकर के मामला नहीं बना है। ये जो जेलेंस्की है ना, ये ट्रंप से मिलकर घर आते हैं। घर आकर के फिर भर भर के ट्वीट डालना शुरू करते हैं। खेला क्या खेलते हैं, जो इनके सामने 20 सूत्रीय मांग रखा गया, उस 20 सूत्रीय मांग को ये पब्लिक कर देते हैं। पब्लिक करके क्या बोलते हैं कि साहब ये हमारी पॉइंट्स हैं, और इन पॉइंट्स पर कौन से पॉइंट्स हैं कि साहब ये हमारे पॉइंट्स हैं जिन पॉइंट्स पर ट्रंप हमसे बातचीत कर रहे हैं, और इन पॉइंट्स में जनता की मैं राय लेना चाहता हूं कि वो किसके साथ हैं। भाई साहब जेलेंस्की अगले दिन आकर के सारा की सारा रायता पहले दिन में बढ़िया से जनता के सामने फैलाते हैं कि सुनो ये 20 पॉइंट हैं, मैं आप सबसे पोल चाहता हूं। 20 पॉइंट में इन्होंने अपनी बात रखी कि देखो हमने यूक्रेन के लिए सुरक्षा की गारंटी मांग ली है, हमने मांग ली है कि हमारे 8 लाख सैनिक तैनात रहेंगे, हमने नाटो जैसी सुरक्षा मांग ली है, हमने $800 बिलियन का पैसा मांग लिया है, जो रूस के असेट बंद करके रखे गए हैं वो असेट्स को मैं कंट्रोल करने लगूंगा, ये सब हमने मांग लिया है। ये सारी बातें जेलेंस्की पब्लिक के सामने रख देते हैं। इन बातों में एक बात ऐसी, और वो बात जो आपको भी समझ में आएगी शायद, जो जेलेंस्की चाहते हैं कि जनता को पता रहे, वो बात ये कि जैपोरिजिया न्यूक्लियर पावर प्लांट पर नियंत्रण और खाकोव हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट की बहाली। एक तो ये, और दूसरा डोनास्क, लोहांस्क, जैपोरिजिया और खैरसान ओब्लास्ट में हस्ताक्षर की तारीख पर सैन्य पोजीशन की लाइन को वास्तविक फ्रंट लाइन के रूप में मान्यता दी जाएगी। ये क्या कहानी है मैं वो आपको बताऊंगा। दूसरा, समझौते को लागू होने के रूस को निप्रोपेट्रोस्क, माइकोलाइव, सूमी और खार्किव ओब्लास्ट के कब्जे वाले हिस्सों में अपने सैनिकों को हटाना होगा। ये क्या कहानी है मैं आपको बताता हूं। देखो, कहा यह गया है कि ये वाला जो क्षेत्र है ना, इस पर आखिरी दिन जहां पर सेना खड़ी होगी, आखिरी दिन सेना खड़ी होगी से क्या मतलब है कि जिस दिन पर यहां पर सेना प्रेजेंट रहेगी इस क्षेत्र में, उस क्षेत्र को फाइनल लाइन मान लिया जाएगा, नंबर एक।
दूसरा, ये जो सूमियर खार्किव वाला क्षेत्र है ना, यहां से रूसी सेना को पीछे हटाया जाएगा। ये ट्रंप ने इनको सजेस्ट किया है। ट्रंप का सजेशन ये है कि आपको ये वाले जितने भी क्षेत्र हैं, इनको तो मानना पड़ेगा कि ये रूस के हो गए अब। ऊपर वाले जो क्षेत्र है ना, इन पर से मैं रूस को हटने की कह सकता हूं कि सेना को पीछे ले लो, पीछे सरक जाओ, ये वाली बात मैं तुम्हारे लिए करवा सकता हूं। ठीक है साहब, तो ये वाली बात यहां पर इन लोगों के बीच में निकल कर आ जाती है। ये वाली बात निकल कर आती है तो यहां से ही एक मैसेज निकल कर आता है कि जेलेंस्की कुल मिलाकर के इन क्षेत्रों को छोड़ना नहीं चाहते। इसलिए जनता के बीच में कोई बात हो, जनता थोड़ा सा तैयार भी होने लगे, तो एक रात पहले ही हमला करा दो। जेलेंस्की ने रेफरेंडम की बात के लिए कहा कि हम तो चाहते हैं, रूस वाले ये नहीं चाहेंगे। ऐसा करके जनता में कहीं ना कहीं रूस के प्रति पक्ष क्रिएट ना हो जाए, इन महाशय ने 29 तारीख के दिन ही रूस पर हमला करवा दिया। अब उसका बदला क्या होगा? रूस पलट करके यूक्रेन पर हमले करेगा। जब रूस पलट कर यूक्रेन पर हमले करेगा, तो यूक्रेन की जो जनता है वो एंटी रूस हो जाएगी। इसका मतलब वो रेफरेंडम पर हस्ताक्षर करने से हटेगी। वो मानेगी ही नहीं कि अमेरिका की बात हमें माननी चाहिए। कुल मिलाकर के पीस प्लान एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो कहा जा रहा है कि जेलेंस्की ने यह जानबूझकर खेला किया कि एक बार पुतिन को उकसा देते हैं। पुतिन अब हमें कूटने आएंगे, हम तो बंकरों में छिपे रहेंगे, लेकिन जब वो हमें कूट रहे होंगे तो यूक्रेन की जनता एंटी रशिया हो जाएगी और जो शांति वार्ता है वो हो नहीं पाएगी। यूक्रेन का इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट मत है, जो लगातार पुतिन कहते आ रहे हैं कि पुतिन जेलेंस्की जो है वो एक नंबर के करप्ट और भ्रष्ट आदमी है। वो इस युद्ध से बनाए हुए पैसे से अपनी जिंदगी को सेट रखना चाहते हैं, इसीलिए वो इस युद्ध को लगातार खींचे चले जा रहे हैं। पर खैर, जो भी है, इस पूरी बार का सार यह है कि यहां पर जो भी हुआ वो अच्छा नहीं है। अपडेट में पुतिन निश्चित ही यूक्रेन के ऊपर बड़ा हमला प्लान करवाएंगे। इस बात के ऊपर दुनिया के देश तो यूक्रेन के साथ इसलिए खड़े हैं कि हां भाई, तुम्हारा हम कोई और मदद नहीं कर सकते, पीस प्लान पर बने रहना। लेकिन हां, यह बात तय है कि पुतिन ने अब यूक्रेन पर हमले की प्लानिंग शुरू कर दी है। मीडिया रिपोर्ट्स बाहर आना शुरू हो चुकी हैं। विदेश मंत्री का बयान आ चुका है कि कीव ने जो हमारे साथ किया वो दुस्साहस है और पुतिन इसका अटैक का बदला लेने के लिए तैयार है। न्यूज मीडिया में आना शुरू हो चुका है। ये पीस प्लान को उतारने का प्रयास था, जेलेंस्की इसमें कामयाब हो गए हैं और अब आने वाले समय में सब लोगों की तरफ से इस पर प्रतिक्रियाएं आएंगी। जैसे शहबाज शरीफ ने यहां पर पुतिन के पक्ष में बयान दिया है कि साहब ये टेररिस्ट अटैक है, और ये मतलब टेररिस्ट अटैक क्या मतलब, इन्होंने तो इस तरह से इसको कहा है कि आपके एक्सेलेंसी के घर पर हमला जो है वो बहुत गलत है और हम इसमें आपको सॉलिडरिटी शो करते हैं। पाकिस्तान का ये जो बयान है, ये इसके विदेश नीति के अंदर एक नया ही मोड़ दिखाता है। हालांकि इसको जब ऊपर से डांट पड़ेगी तब तो शायद कोई और ही संभालेगा। खैर, जो भी है, जेलेंस्की के ऊपर जेलेंस्की ने पहले दुस्साहस पहले भी किए हैं, उनका भी इसको मुंहतोड़ जवाब मिला है और अब फिर से कुछ ना कुछ देखने को आप लोगों को मिलेगा। जैसे पुतिन की कार में ब्लास्ट कराना हो या राष्ट्रपति भवन पे हमला कराना हो, जेलेंस्की का यह प्रयास रहा है, लेकिन पुतिन के घर पर हमला कराना, भारत की तरफ से भी इसकी निंदा हुई है और ये एक बड़ी बड़ी घटना के रूप में देखा जा रहा है। बाकी जैसा भी होगा, आप लोगों को अपडेट के रूप में जानकारी दी जाएगी। मेरे द्वारा आप लोगों के लिए क्रिप्टो की एक फ्री सीरीज शुरू की गई है बातें बाजार की यूट्यूब चैनल पर, जिसका लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में पिन किया है। हिंदी में पूरी सीरीज है, डिटेल में जाकर उसे समझिए, विद प्रैक्टिकल मैंने आपको यहां पर समझाया है। आप जाकर के उसे ज्वाइन कर सकते हैं। और हां, ईयर एंड सेल चल रही है बातें बाजार की और अपनी पाठशाला के सभी कोर्सेज पर, आप उसका लाभ सुनिश्चित कर लें, क्योंकि इसमें हमारी बुक्स पर भी फ्लैट ऑफ आ रहा है। हमारे आरएएस, बीपीएससी तमाम कोर्सेज पर ऑफ है, बातें बाजार की के प्रोडक्ट्स पर ऑफ है। आप सभी ऑफ का लाभ ले सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। फिलहाल के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।